बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर में एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। सुप्रीम कोर्ट में आज मखसूस नशिस्तों के केस पर समाअत हुई। उससे पहले जजेस ट्रांसफ़र केस पर समाअत थी जो कल सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी हुई। उसके बाद मखसूस नशिस्तों की समाअत 11:30 बजे से शुरू होकर तकरीबन 2:30 बजे तक चली और वो भी अब कल के लिए मुलतवी हो चुकी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सदीकी ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं, जबकि कल सलमान अकरम राजा जो तहरीक इंसाफ की तरफ से वकील हैं, यानी कमल शोज़ब साहिबा की तरफ से वकील हैं, वो अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे। लेकिन इसमें अहम तरीन अपडेट ये है कि अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कुछ मज़ीद इजाफ़ी दस्तावेज़ात धांधली के सबूत जमा करवा दिए हैं। इजाफ़ी दस्तावेज़ात में इंतखाबी धांधली के मुतालिक जो कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चड्ढा साहब थे, उनका बयान भी इसके अंदर शामिल है, जिस पर आज तक काजी फाइज़ ईसा साहब समेत किसी जज ने कान नहीं धरा कि मौजूदा चीफ जस्टिस के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है, आखिर उसकी कोई तहकीकात करवा लीजिए, पता चले कि सच है या झूठ है। लेकिन उसको इस तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया जैसे कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ जो करने वाले लोग बैठे हुए हैं उनके लिए वो मामला इतना अहम ही नहीं है। उसके बाद दस्तावेज़ात में सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद में इजाफे का कानून भी शामिल है कि सुप्रीम कोर्ट की अंदर जो इजाफे का कानून है वो सिर्फ इसलिए किया गया था, आपको याद होगा कि जजेस का तनासुब है वो उस वक़्त हुकूमती हिमायत या हुकूमत की तरफ टिल्ट जजेस की तादाद कम हो रही थी, ख़ास तौर पर मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के बाद। तो फिर हुकूमत एक कानून लेकर आई कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस हैं उनकी तादाद बढ़ाकर 35 कर दी गई थी। वो कि अब भी 35 जजेस सुप्रीम कोर्ट में मौजूद नहीं है, लेकिन इतने जजेस लाए गए उसके बाद कि वो जो तनासुब था वो अब अपना बरकरार अपनी तरफ कर लिया गया है। और ख़ास तौर पर आइनी बेंच के अंदर जो इस वक्त मौजूदा तादाद है जजेस की, उसको अगर देखें तो वाज़े तौर पर यह नज़र आता है कि हुकूमत अपने उस मकसद में भी कामयाब हुई कि अपने जजेस को लाकर बैठा दिया है। अच्छा, उसके बाद नज़रसानी दरख्वास्त में जारी हुक्मनामा भी इजाफ़ी दस्तावेज़ का हिस्सा है, जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर हुक्मनामा था वो भी इसमें। और उसके बाद इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम भी ऐन उस वक़्त जब सुप्रीम कोर्ट से ये फ़ैसला आता है कि मखसूस नशिस्तें हुकूमत को नहीं दी जा सकती, हुकूमत में मौजूद पार्टियों को नहीं दी जा सकती। ये तरीक़े इंसाफ का हक़ है, ये तरीक़े इंसाफ को मिलनी चाहिए। और जो आज़ाद हैं उनको दोबारा से इख्तियार दे दिया कि जी आप फ़ैसला कर लें कि आपने किस पार्टी में जाना है। और उसके बाद फिर तमाम लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए और जो तरीक़े इंसाफ के थे उनको जो है उस वक़्त दे दी गई थी तमाम सीटें। लेकिन फ़ैसला तो हो गया, इलेक्शन कमीशन ने अमल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट वालों ने पूछा भी नहीं कि भाई इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले के ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं किया। अब मैं आता हूँ आज की समाअत की तरफ। आज की समाअत के दौरान उसका लुबे लुबाब जो आपको बता देता हूँ। बहुत सारी बातें हो क्या रहा था। फैसल सदीकी दलाइल दे रहे, अमीनुद्दीन खान साहब दलाइल का जवाब दे रहे, फैसल सदीकी नए दलाइल देते हैं, मोहम्मद अली मज़हर साहब दलाइल देते हैं। हालांकि मोहम्मद अली मज़हर साहब वो जज हैं जो ओरिजिनल फ़ैसले के अंदर सीटें तहरीक इंसाफ को देने का फ़ैसला दे चुके हैं। अब क्या उनके दलाइल से वो अपना फ़ैसला तब्दील करने का इस वक्त ज़हन रखते हैं? ऐन मुमकिन है कि वो अपना फ़ैसला तब्दील कर लें। उनके साथ साथ जो दूसरे सिंध से आए हुए जज हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये 2 जजेस अपना फ़ैसला तब्दील करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने भी आज सवालात किए। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के सवालात पर भी आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ ऐसे हालात थे कि भाई हैरानगी हो रही थी कि शायद उनको यानी कि एक चीज़ ये भी डिस्कस हो रही थी इस केस के अंदर कि जी अगर आज़ाद लोग जीत कर पार्लियामेंट में आते हैं, वो फिर अपनी एक जमात बनाते हैं, अपनी जमात बनाने के बाद वो फिर उस जमात में शामिल हो जाते हैं, तो क्या उनको मखसूस नशिस्त या उनको पार्लिमानी पार्टी कहा जा सकता है? पार्लिमानी पार्टी कहा जा सकता है, लेकिन जब वो पार्लियामेंट का हिस्सा बने तब वो किसी निशान पर जीत कर नहीं आए थे, यानी कि उन सब का एक ही निशान नहीं था और उस वक़्त उनके पास किसी किस्म की कोई पार्टी नहीं थी। तो मखसूस नशिस्तें उनको दी जा सकती हैं या नहीं दे, इस किस्म के सवालात जो हैं काफ़ी सारे डिस्कस हो रहे थे। लेकिन फैसल सदीकी साहब ने बड़ी बेहतरीन तरीके से और बड़ी ही या यूँ कहें कि प्रोफेशनली इस मामले को डील करके जजेस को अब उस बात पर ले आया है कि भाई बैठे हुए बेंच के अंदर तमाम जजेस को अब हुकूमत की तरफ से खेलना पड़ रहा है। वाज़े तौर पर यह लग रहा है। इलेक्शन कमीशन का दिफा जजेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। फैसल सदीकी ने आज अदालत के अंदर यहाँ तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट की कोई ना कोई डिग्निटी होनी चाहिए। मतलब ये ऐसे अल्फाज हैं जिसके बाद बैठे हुए जजेस की गैरत तो ऐसे जागनी चाहिए थी कि वो बिल्कुल धड़न तख्ता कर देते और पूछते कि फैसल बताएं हमें कि कौन कौन से फैसले पर आज
तक हमारे अमल नहीं हुआ, हम उस पर अमल करवाते हैं। ये क्या जजेस की डिग्निटी है, क्या सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी है कि वो फैसला दें और बैठे हुए लोग हुकूमत के अंदर ताकतवर वो फैसला माने ही ना, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट तौजीहात पेश करे कि चलें जी वो छोड़ दे, वो मामला तो गुजर गया। भाई आपका फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, आप उस बात को कैसे छोड़ सकते हैं? ये बात इन जजेस की जो आज बार बार कर रहे थे मोइनुद्दीन साहब, वो तो फिर बात पुरानी हो जाएगी। बाप पार्टी वाला मामला आप खोलेंगे तो फिर मामला तो फिर और तरफ चला जाएगा। तो जाए ना भाई, आप करें मुकम्मल इंसाफ। अदालत में बैठे किस लिए हैं? बैठे ही तो इसीलिए। पंचायत अगर लगानी है तो एक जिरगा बनाए, दोनों को वहाँ बिठाएं, फैसला कर दें। अब यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि जैसे जमाल खान मंदुखेल का जो फार्मूला था कि जी 39 तहरीक इंसाफ को दे दो, बाकी जो हैं वो तहरीक इंसाफ को नहीं दी जा सकती क्योंकि वो पार्टी नहीं है, तो उसके ऊपर अब चूँकि कानून आ चुका है तो वो फिर हुकूमत को ही चली जाएंगी। दूसरी तरफ भी फिर उनकी 2/3 वैसे भी बन जाएगी। तहरीक इंसाफ को तो कोई फैसला नहीं होगा, फ़ायदा नहीं होगा, सारी की सारी मिल जाए तब भी। लेकिन हुकूमत तरमीम करने के लिए उसको कम अज़ कम कुछ ना कुछ सीटें इसमें से ज़रूर चाहिए, जिसके बाद अब अपनी तो उनके पास मौजूद है, वो इनकी सीटों के ऊपर नज़र रख के बैठें। तो ये तमाम तर मामला था। लेकिन जो चीज़ इसमें से समझ आती है वो समझने वाली ये है, जजेस को भी ये चीज़ शायद समझनी चाहिए, बल्कि उनको पता है। और अगर उनको नहीं पता ना, बहुत ही हैरानगी की बात है कि उनको क्यों नहीं पता। ये मामला सिर्फ तहरीक इंसाफ का, नून लीग का, इस्टेब्लिशमेंट का, इलेक्शन कमीशन का नहीं है। ये सुन्नी इत्तेहाद का मामला नहीं है। ये मामला है उन 25 करोड़ अवाम के मैंडेट का, उनके हक का कि भाई उन्होंने किसको वोट किया है। एक जनरल सी बात है, सीधी सी बात है। टेक्निकल चीज़ों के ऊपर आपको 20 चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जिसके ऊपर आप ये सीटें उठा के हुकूमत को दे दें, लेकिन पीछे इसके जो मेन मकसद है वो क्या है? मकसद ये है इन सीटों के देने का या ना देने का कि भाई आखिर ये हैं किसकी, तो हैं किसकी तनासुब के हिसाब से जिसने सबसे ज़्यादा वोट लिए। सबसे ज़्यादा वोट किस लिए लिए? तहरीक इंसाफ ने लिए। तो फिर ये सीधी सीधी सीटें भी तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर कंप्लीट जस्टिस के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं जो 8 जजेस ने फैसले के अंदर किया। अब 8 जजेस ने फैसले के अंदर जो कंप्लीट जस्टिस किया उसके ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं कि जी उन्होंने 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ कैसे कर दिया। लेकिन इलेक्शन कमीशन का वो फैसला जिसमें इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की तमाम सीटें हुकूमत को दे दी और ये लिखा कि हम मुकम्मल इंसाफ के तहत ये सीटें हुकूमती जमातों को दे रहे हैं, उनकी अपनी भी दे दी, तहरीक इंसाफ की भी हुकूमती जमातों को दे दी और कहा कि हम मुकम्मल इंसाफ के तहत दे रहे हैं क्योंकि ये सीटें इन जमातों को तो नहीं जा सकती क्योंकि उनके अंदर टेक्निकल मामलात हैं। आपने धांधली करवाई, आपने उनसे बल्ला छीना, आपने उनके कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए, उनको मारा, उठाया, ब्लैकमेल किया, उनके तायद को निंदा, तजवीज़ को निंदा तक उठाए और फिर आप कह रहे हैं कि जी तकाजा पूरा करने के लिए, मुकम्मल इंसाफ करने के लिए ये सीटें हम नून लीग को दे रहे हैं जिसने ये सब कुछ किया और हम तहरीक इंसाफ को नहीं दे सकते, हालांकि बनती इनकी हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी को किसी सूरत भी सीटें देने का तो कोई जवाज़ पैदा होता ही नहीं है सिरे से। ये तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद को मिले ना मिलेंगी ये अलग बात है। अब इस बात के ऊपर जजेस नहीं आ रहे, इस बात के ऊपर कोई बंदा नहीं बात कर रहा कि भाई ये मैंडेट है अवाम का और अवाम का मैंडेट उसके रूह के मुताबिक ही आगे जाना चाहिए। ये बेसिक एक असूल है, बेसिक एक तरीका है। उसमें टेक्निकलिटीज़ है कि जी फॉर्म गलत भर दिया तो तुम्हें ये नहीं मिलेगा, वो फलाना। भाई उस वक्त हो क्या रहा था कम अज़ कम ये तो सोचें। फिर घूम फिर कर मामला वहीं पर आ जाता था कि काजी फाइज़ ईसा साहब ने बल्ला छीन कर जो जिस तरह से अवामी जमहूरियत की जो कब्र खोदी है उसके ऊपर जजेस आज भी मिट्टी डालते हुए नज़र आ रहे हैं और ये डालते रहेंगे जब तक अपना किबला वो पहली ईंट दुरुस्त नहीं की जाती। तो जितनी मर्जी मिट्टी डाल लें, ये वो आइन, कानून, जमहूरियत जहाँ पर आपने काजी फाइज़ ईसा साहब की मदद से दफन किया था ताकतवरों ने, उसके ऊपर जितनी मर्जी मिट्टी ये जजेस डाल लें, जितनी मर्जी मिट्टी इस्टेब्लिशमेंट डाल लें, जितनी मर्जी सियासतदान मिट्टी डाल लें, चोर डाकू लुटेरे डाल लें, ये कब्र बढ़ती जाएगी, बड़ी होती जाएगी और लोगों को मज़ीद आइन व कानून और जमहूरियत का जनाजा देखने में आसानी होगी। तो बेहतर है टाइम से उस पहली ईंट को दुरुस्त किया जाए ताकि मुल्क आगे बेहतरी की तरफ जा सके। और पहली ईंट है अवामी मैंडेट, जिसको वोट दिया है, अवाम ने जिसको मुंतखब किया है, इक़्तिदार उसके हवाले किया जाए। और जब इक़्तिदार अवामी नुमाइंदों के, हकीकी अवामी नुमाइंदों के हवाले किया जाएगा तो फिर मुल्क सीधी तरह से चलना शुरू हो जाएगा।
उसके अलावा आप जितनी मर्ज़ी अपनी मकबूलियत के ढंडोरे पिटवाएं, आप जितना मर्ज़ी मीडिया को मैनेज करें, आप जितना मर्ज़ी इदारों में ब्लैकमेलिंग करें, आप जितना मर्ज़ी जजेस को दबाव में लाएं, अपनी मर्ज़ी के जजेस लाएं, मुराद दें, कुछ भी करें, एक ना एक दिन ये सब कुछ अनडू होना ही होना है। आप नहीं तो आपके बाद अनडू हो जाएगा, लेकिन ये अनडू, ये ख़त्म, ये तबाह, ये जो इमारत है झूठ और फसाद और फस्तायत की, वो गिरनी ज़रूर है। तो नाज़रीन, ये तमाम तरह डिटेल्स थी। मज़ीद डिटेल के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।